एक पुराने भजन की एक पंक्ति है, लेना न देना मगन रहना। लेना न देना मगन रहना, ये समय सार का रूपांतरण है, जिसे हमारे आध्यात्म भाषा में कहते हैं ज्ञायक भाव। उसका और थोड़ा सा सरल करें तो साक्षी भाव। ना हमें किसी से कुछ चाहिए है, ना हमें किसी से कुछ लेना है। ना मैं हूं ना पर है, बस है। मैं शब्द लगाओगे, मैं हूं, तो तुम्हें पर का भी विकल्प आएगा। मैं हूं इसका अर्थ पर नहीं है। अस्थि को यदि हम ध्यान करेंगे तो नास्ति का ध्यान करना ही पड़ेगा। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में अस्थि का ध्यान नहीं करते, सत का ध्यान करते हैं। अस्थि शाश्वत कूटस्थ होती है और सत जो होता है वो उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त होता है। अस्थि में उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होता। अस्थि गुण है, बस उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन सत के जो लक्षण है वो बड़ा विचित्र है। इसलिए वस्तु का स्वभाव अस्थि नहीं है, वस्तु का स्वभाव सत है। अस्थि से वस्तु को नहीं पहचाना जाता, सत से पहचाना जाता है। सत द्रव्य लक्षणों, अस्थि द्रव्य लक्षण कह देते नहीं। अस्थि के पीछे नास्ति लगी है, और अस्थि के पीछे जब नास्ति लगी है तो यूं मानना चाहिए धनवान के साथ डाकू लगा है, मीठे के साथ चींटी लगी है, जेब वाले के साथ जेबकट लगा है। आनंद नास्ति में है ही नहीं, वो नास्ति लगी है। जहां जहां अस्थि है वहां वहां नास्ति है। जहां जहां मैं हूं वहां वहां पर भी है। यदि पर नहीं होता तो मैं भी नहीं। ये मेरा है, इसका अर्थ है कुछ ना कुछ तेरा भी है, नहीं तो मेरा शब्द लगाने की जरूरत नहीं। एक ही मकान हो नगर में तो कोई नहीं कहेगा मेरा मकान है, बस मकान है, दूसरा है ही। बहुत बड़ा उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने समय सार एक ऐसी निधि दे दी है हम मुमुक्षुओं के लिए, हम साधु संतों के लिए, कि यदि समय सार का स्थिति बन जाती है तो इतना व्यक्ति के आनंद की स्थिति बन जाती है, अभाव में भी अभाव की अनुभूति नहीं होती है। ऐसा नहीं लगता समय सार पढ़ने के बाद कि हमारे पास कुछ नहीं है। शराबी की और समय सार पढ़ने वालों की दोनों की दशा एक सी होती है। बहुत घटिया उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन करें क्या। दोनों की कुछ लक्षण एक से ही मिलते हैं। हमारे मूलाचार में साधु को सांप के समान रहना चाहिए। बताओ कहाँ साधु कहाँ सांप। उदाहरण दिया, जैसे सांप अपना बिल नहीं बनाता, इसलिए साधु भी अपना रहने का मकान न बनाए। शून्यागार विमोचतः, जो घर सूना पड़ा है, किसी के कब्जे में नहीं है, सार्वजनिक है, उस स्थान पर रह जाओ। शून्यागार की परिभाषा बनाई, जिस
मकान का, जिस आवास का, जिस गुफा का कोई स्वामी नहीं है, शून्य है, उसको अपना आवास बना। सांप भी यही करता है। सांप कभी बामी बनाता नहीं, बामी तो दीमक बनाते हैं, और नागराज जाके बैठ जाता है। तो साधु को अहिवत कहा।